नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सीटेट में भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय मंदिर। मंदिरों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको बच्चे एग्जाम हॉल में गलत करके चले आते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 20 प्रश्नों का सेट भारतीय कला और संस्कृति से विशेष रूप से मंदिरों से संबंधित है। तो चलिए करते हैं देर न करते हुए। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। इससे मुझे ये पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है और मुझे प्रैक्टिस सेट को कितना ट्रिकी बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के किस राजा के पास बहुत बड़ी जल सेना थी? ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोतुंग, डी परांतक प्रथम। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली जो शासक थे उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। उनके पास एक विशाल और संगठित जल सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान चलाए। चोलों की नौसेना उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से गिनी जाती थी। दक्षिण पूर्व एशिया के किस क्षेत्र में पल्लवों ने अपनी बस्तियां बसाई, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार का प्रमुख केंद्र बनी? ए जावा और सुमात्रा, बी चीन और जापान, सी तिब्बत और मंगोलिया, डी श्रीलंका और नेपाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, जावा और सुमात्रा। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लवों ने समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक संपर्कों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। विशेष रूप से जावा और सुमात्रा क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ए शैलेंद्र वंश, बी पल्लव वंश, सी चोल वंश, डी गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए सही है, शैलेंद्र वंश। बोरोबुदुर मंदिर जो है इंडोनेशिया में स्थित है और जावा द्वीप पर स्थित है, एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण शैलेंद्र वंश के शासकों ने करवाया था। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और बौद्ध स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाले हैं आगे जाकर के। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर देते रहिए, इससे ये पता चलेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि इससे मुझे प्रैक्टिस सेट को तैयार करने में आसानी होती है। विश्व का सबसे विशाल अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? ए थाईलैंड, बी कंबोडिया, सी इंडोनेशिया, डी वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी सही है, कंबोडिया। और अंकोर वाट का मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है, कंबोडिया में स्थित है। भारतीय संस्कृति और खमेर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किस राजा ने करवाया था? ए सूर्यवर्मन द्वितीय, बी जयवर्मन सप्तम, सी राजेंद्र चोल, डी अशोक। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको करवाया था। और वे खमेर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुल की कहानी में किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? ए विंध्य पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी आबू पर्वत, डी अरावली पर्वत। अग्निकुल सिद्धांत क्या है? तो यह राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध कथा है और इस कथा के अनुसार कुछ राजपूत वंशों की उत्पत्ति ये जो आबू पर्वत है इसके अग्निकुंड से हुई है। इस कथा का उल्लेख मध्यकालीन ग्रंथों में मिलता है। ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इनके द्वारा दिए गए परमार शब्द। ए शत्रु का नाश करने वाला, बी पर्वतों का राजा, सी धर्म की रक्षा करने वाला, डी महान योद्धा। परमार राजपूतों का एक प्रसिद्ध राजवंश था और परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला माना जाता है। अग्निकुल की कथा में ऋषि वशिष्ठ द्वारा इस नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, शत्रु का नाश करने वाला। अग्निकुल सिद्धांत में वर्णित 4 प्रमुख राजवंशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? ए परमार, बी प्रतिहार, सी चौहान, डी पाल। अग्निकुल जो सिद्धांत है इसके अनुसार परमार, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी राजवंशों को अग्निकुंड से उत्पन्न माना गया है, जबकि पाल वंश इस सिद्धांत में शामिल नहीं था। वशिष्ठ ऋषि की उस दिव्य गाय का नाम क्या था जिसे विश्वामित्र ले जाना चाहते थे? ए नंदिनी, बी कामधेनु, सी सुरभि, डी कपिला। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी नाम की एक दिव्य गाय थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। और कथा के अनुसार विश्वामित्र उसकी शक्तियों से प्रभावित होकर उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे।
फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चैनल पर हैं और उनको भी देखें। यूपी टेट इस बार आपका क्लियर पक्का हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी की जिम्मेदारी मैं आपके लिए लेती हूँ। चलिए, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुल सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ए पृथ्वीराज रासो, बी राज तरंगिणी, सी अर्थशास्त्र, डी हर्षचरित। अग्निकुल सिद्धांत का प्रारंभिक उल्लेख जो है पृथ्वीराज रासो में मिलता है। यह ग्रंथ किसने लिखा है? तो चंदर बरदाई द्वारा रचित माना जाता है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। लिंगराज जो मंदिर है ये भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। यह भुवनेश्वर में स्थित है, जो उड़ीसा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा। और यह मंदिर कलिंग शैली की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आपसे अगर शैली पूछा जाए तो कलिंग शैली, ध्यान रखिएगा, कलिंग शैली। कभी कभी शैली भी पूछ लेता है, और किस शैली में बना हुआ ये मंदिर है? तो कलिंग शैली का मंदिर है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किन राजाओं द्वारा करवाया गया था? ए चोल राजाओं, बी पाल राजाओं, सी चंदेल राजाओं, डी गुप्त राजाओं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। वे मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्ति कला और नागर शैली की वास्तुकला के लिए फेमस हैं। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है? ए काला ग्रेनाइट, बी लाल बलुआ पत्थर, सी सफेद संगमरमर, डी बेसाल्ट पत्थर। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल बलुआ पत्थर। और खजुराहो के मंदिर मुख्य रूप से लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बनाए गए हैं। इनकी बारीक नक्काशी और स्थापत्य कला विश्व भर में प्रसिद्ध। खजुराहो का कौन सा मंदिर अपनी विशिष्ट बनावट के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? ए कांदारिया महादेव मंदिर, बी लक्ष्मण मंदिर, सी चित्रगुप्त मंदिर, डी विश्वनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए सही है, कांदरिया महादेव मंदिर। इसमें क्या है कि ये बहुत ही विशाल मंदिर है और इसका ऊंचे शिखर के कारण ये पर्वत जैसी इसकी बनावट है। अत्यंत बारीक मूर्ति कला इसमें है। मंदिर की संरचना दूर से किसी पर्वत श्रृंखला जैसी दिखाई देती है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। दोस्तों, मैं जल्दी करने का प्रयास इसलिए कर रही हूँ जिससे आपके कम समय में आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाए। ओडिशा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक द्वारा करवाया गया था? ए चोल वंश, बी गंग वंश, सी पाल वंश, डी चंदेल वंश। गंग वंश, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम, लिख लीजिए, नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने करवाया था। कभी कभी आपसे पूछता है कि किसने बनवाया था, तो आप नरसिंह देव प्रथम का नाम लेंगे और आपसे संस्थापक का नाम पूछ लेता है। यह सूर्य देव को समर्पित मंदिर है और इसकी रचना जो है विशाल रथ के आकार में की गई है। कभी कभी एक क्वेश्चन और भी पूछता है फ्रेंड्स कि कौन सा ऐसा मंदिर है जिसकी विशाल रथ की आकृति में निर्माण किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र नहीं था? ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी बल्लभी। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बल्लभी विश्वविद्यालय, ये राजपूत काल और प्रारंभिक मध्यकाल के प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र थे। लेकिन जो ये तक्षशिला है, ये प्राचीन काल का शिक्षा केंद्र था जिसका महत्व जो था राजपूत काल में समाप्त हो चुका था। दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अब तक आप समझ गए होंगे वीडियो किस प्रकार की है। निम्नलिखित में से राजपूत कालीन साहित्य और उनके लेखकों का कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर साहित्य दिया गया है, दूसरी तरफ लेखकों का नाम है पृथ्वीराज रासो को चंदर बरदाई नहीं लिखा है। और इसके बाद बात करते हैं शिशुपाल वध की, तो माघ नाम के कवि थे, इन्होंने इसकी रचना की है। रात तरंगिणी के लेखक जो थे कल्हड़ थे। तीनों सही है, लेकिन ये कुमार संभव को कालिदास ने लिखा था, बाण भट्ट की ये रचना नहीं है। उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली के मध्य मुख्य अंतर क्या है? गुंबद और मीनार, बी शिखर और गोपुरम, सी लकड़ी और पत्थर, डी मूर्तिकला और चित्रकला। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं दोस्तों, ये नागर शैली में बने हुए हैं। मंदिर के ऊपर ऊंचा सा शिखर बनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर हैं। विशाल बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पत्थर मिल जाते थे, और इनको विशाल जो द्वार थे, प्रवेश द्वार, इनको गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य और ऊंचे द्वार होते थे।
उत्तर भारतीय मंदिर शैली का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? ए बृहदेश्वर मंदिर, बी मीनाक्षी मंदिर, सी लिंगराज मंदिर, डी रामेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर सी सही है, लिंगराज मंदिर। ये जो मंदिर है नागर शैली और अर्थात उत्तर भारतीय मंदिर की स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और इसकी जो ऊंची शिखर शैली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में किन नए राजवंशों का उदय हुआ? ए पल्लव और चोल, बी मौर्य और गुप्त, सी कुषाण और सातवाहन, डी पाल और प्रतिहार। 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में पल्लव और चोल, ऑप्शन नंबर ए सही है, जैसे शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों ने दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य, समुद्री व्यापार और भारतीय संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। चंद्रबरदाई किस राजपूत राजा के दरबारी कवि थे? मैंने अभी आपको ऊपर आंसर इसका दिया था, अगर आपने मेरी व्याख्या को ध्यान से पढ़ा हो। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जयचंद। तो ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपसे फिर से कहेंगे एक लाइक हमें ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर इसी तरह की वीडियो को आप और भी हल करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी चाहिए।